नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था का आया है 18वां वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें हम लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले राज्यसभा का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का प्ले लिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 18 लोकसभा। आइए फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का गठन संबंध में प्रावधान दिया गया है? दोनों में, अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 331 दोनों में दिया गया है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। नेक्स्ट प्रश्न है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 545। नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 552 हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530 को के सीधे निर्वाचित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधित्व को निर्वाचित कर भेजती है? 13 भेजती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2 का। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किन अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331 के तहत। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो यह 1971 के जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों का सीमा निर्धारित पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में की गई थी? यह बताना है। तो यह 1972 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर की गई है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। नेक्स्ट है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के एक निर्वाचित क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा के कितने सुरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 133। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अब तक लोकसभा के लिए कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? तो लोकसभा का चुनाव अब तक यह 17 बार हो चुका है, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव जो था 17वीं लोकसभा चुनाव था। कौन सी लोकसभा चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुई?
14वां लोकसभा जो था से 4 चरणों में हुई थी। 17वां लोकसभा जो 2019 में चुनाव हुआ, ये कुल 7 चरणों में इसका चुनाव संपन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां एवं 31वां 7वां एवं 31वां जो है से दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। एंग्लो इंडियन के द्वारा नामित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? इनमें सभी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए एवं आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए भी है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे अधिक भेजने वाला राज्य है जो कि यूपी है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें टोटल 80 एवं राज्यसभा की टोटल सीट 31 है। निम्नलिखित युगों में से कौन सी युग में सही नहीं है बताना है। राज्य है एवं लोकसभा का स्थान है। लोकसभा में स्थान बताना है किसमें कौन सा गलत है। तो इसमें जो कि असम में जो 13 दिया हुआ है जो कि गलत है। आंध्र प्रदेश में 42, पंजाब में 13 एवं पश्चिम बंगाल में 42 है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड से लोकसभा की कुल संख्या 14 है। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को समान सीटें प्राप्त है। 42 दोनों लोकसभा में सीटों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र एवं बिहार की है। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां लोकसभा की सीटों की संख्या शायद लगभग 48 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में 42 एवं बिहार में 40 है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र में है। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा के सीट हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य को लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? हरियाणा में लोकसभा की सबसे कम, इन 4 राज्यों में लोकसभा में हरियाणा राज्य में सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है से कौन राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? दूसरे पर महाराष्ट्र एवं तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली में। नेक्स्ट है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजा जा सकता है? तो यह 7 लोकसभा की सीट दिल्ली में 7 है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश एवं उसके बाद बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के जो 5 साल का होता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्ति न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है?
तो 6 माह से अधिकतम नहीं बढ़ाई जा सकती है, पर यही आपातकाल स्थिति रही है तब मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में कोरम यानी गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग का जरूरी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक की अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। तो अधिक जो होता है जब राष्ट्रीय आपात लागू हो उस स्थिति में बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह यानी 60 दिन, लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर उसका सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? 1000 रुपया। ये पहले का आंकड़ा है, अब का आंकड़ा चेंज हो गया होगा, आप गूगल पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। किस वर्ष में भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो यह 1976 में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की बैठक का अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा के कार्यकाल को उसके समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दिया जा सकता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। उम्र 30 साल से कम, जो कि गलत है। 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 25 साल जरूरी है। भारत का नागरिक होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। सरकार के लाभ पद पर भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? इसमें सभी प्रकार से विघटित के द्वारा, सत्रावासन के द्वारा एवं स्थगन के द्वारा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति विघटन कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्न में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संतुष्टि से राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा की सामान्यतः अवधि बढ़ाई जा सकती है। संसद में पारित अधिनियम से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की सामान्य शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो यह संविधान संशोधन करने के विषय में दोनों के पास समान शक्तियां हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? केवल लोकसभा में वित्तीय बिल को प्रस्तावित किया जाता है। निम्न श्रेणी में से किससे विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ की जा सकते हैं?
वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 गो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर है सबसे बड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है? उपयुक्त में सभी के पास राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में एवं राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियां समान रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव जो कि लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में आवंटित है? तो यह अनुच्छेद 330 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। निम्नांकित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा के स्थान आरक्षित नहीं है? उपरोक्त सभी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक उपरोक्त सभी में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? इनमें सभी में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं मेघालय में नहीं है। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के स्पर्श करती है? नागौर जो कि राजस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोकसभा में निर्वाचन महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? 6ठी लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी? 13वीं लोकसभा में सबसे अधिक थी। नेक्स्ट प्रश्न, 14वीं लोकसभा में कितनी महिलाओं की निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंची थी? 44 गो। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि 17वीं लोकसभा चुनाव जो कि 2019 में हुआ था उसमें महिला सांसदों की कुल संख्या 78 है। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 से 1952 तक प्रथम संसद के दोनों सदस्यों का गठन तक संसद के रूप में कौन कार्य करता रहा? संविधान सभा के अंतरिम संसद के रूप में करता रहा। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 ईस्वी को पहली बैठक हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसादयपर्तन कार्य करती है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा किस प्रकार के मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्वों को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? उपरोक्त सभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्तावित को विधेयक स्वीकार कर एवं मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग की अस्वीकार करके। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 552। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है? लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक को पारित होना होता है।
उपस्थित उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार होता है, जिसे शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा के सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की सीटों की संख्या है 545। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 543। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल हैं। भारतीय संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा शामिल है, साथ ही साथ राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा में बजट भी पारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न एवं आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? 5वीं। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो 5वीं लोकसभा जो है 5 वर्ष से अधिक तक काम किया था। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे।